हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानने वाले हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। और जैसे मैंने आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था, मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और आपको मैं लेवल बताया था निफ्टी का कि जब तक 23,800 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे, और 23,500 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक हम सेल नहीं करेंगे। इस जोन में जो है ये 300 का जोन, 500 से 800 का ये जोन है, ये साइडवेज का जोन है। और लगातार आप 2 दिन से देख ही रहे हो कि मार्केट उसी रेंज में है, तो इस रेंज के बाहर जाने दो। देखो अभी चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये कुछ और बोल रहा है, ठीक है। और इवेंट जो आ रहा है उसके अलावा अगर देखा जाए तो वो कुछ और बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोगों का कंफ्यूजन है, क्या यहाँ से जो है मंडे को जो है रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। इलेक्शन रिजल्ट आने वाला, सॉरी 8 तारीख को रिजल्ट आने वाला है सैटरडे को, ठीक है। तो मंडे को क्या गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, ये भी होने वाला है। और कल का भी देखा जाए तो कल क्या है आपका, आरबीआई पॉलिसी आने वाली है, तो उस पे भी रेट कटिंग होने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो उन लोगों को लग रहा है कि अगर रेट कटिंग हो सकता है तो गैप अप हो सकता है। लेकिन चार्ट पैटर्न और कुछ कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है। तो हम सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपना मार्केट यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, और इसके अलावा यूएस मार्केट, उसके बाद थोड़ा सा मैं एनालाइज करूंगा कि मार्केट में भी क्या हो सकता है, गैप अप कल होगा या गैप डाउन होगा, रीजन के साथ हम लोग समझेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से निफ्टी के चार्ट से, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे सॉरी निफ्टी की चार्ट यहाँ पे है। और चलो, ये पैटर्न आपको याद होगा, कैंडल स्टिक, जब मैंने आपको बताया था कि ये पैटर्न क्या है। सबसे पहले पैटर्न में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इस पैटर्न पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी जो पैटर्न बनते हैं ध्यान देना चाहिए। अभी देखो ये पैटर्न जो बनता है टॉप पे, जब ऐसे बनता है ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, ठीक है, इसे हम बोलते हैं इवनिंग स्टार, ठीक है। अब जब इवनिंग स्टार बनता है तो मार्केट डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप कैंडल स्टिक नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में या आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, वहां पे कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न दोनों आप समझ लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से हम आते हैं। देखो अभी जो है यहाँ पे 70% सिर्फ चला है, 70% यहाँ पे हुआ है। अगर ये रेड कैंडल 500 के आसपास यहाँ पे क्लोज किया हुआ था तो ये 100% बना होता, प्योर यहाँ पे ये कैंडल स्टिक बना होता। लेकिन अभी 70% यहाँ पे बना हुआ है, तो इसके बेस पे चार्ट के अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। अब देखो कैसे, जैसे मैंने आपको बताया इवनिंग और स्टार और टॉप पे बनता है, और जब तक 800, एक रिजेक्शन पॉइंट 800 है और आपका 500 का ये सपोर्ट है, अगर इसके नीचे भी चला जाता तो यहाँ से एक अच्छा खासा गैप डाउन मिल जाता। लेकिन अभी हमें ये लग रहा है, ठीक है, चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से या तो फ्लैट नेगेटिव होने वाला है या तो यहाँ से गैप डाउन होने वाला है, ठीक है। लेवल मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया। लेवल सबसे पहले मैं आपको बताया था, कहाँ से बता रहा हूँ, 23,000 से। 23,000 एक रेसिस्टेंस था, ठीक है। यहाँ से रेसिस्टेंस मैंने बताया, ये लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी भी आप लिख सकते हैं इसे, 23,000, 23,200, 23,500, 23,800, 24,000, 24,200। ये जो ऐसा लेवल है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, सबसे पहले लेवल देखना है और लेवल के साथ हमें चलना है, ठीक है। तो 800 के ऊपर बाइंग, 500 के नीचे सेलिंग, ठीक है। ये लेवल यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में जब टॉप पे ऐसा कैंडल बनता है, ठीक है, आपको मैं दिखा भी दूंगा ऐसा कैंडल जब बना था। तो ऐसा कैंडल जब बना भाई तो यहाँ से एक बड़ी सेलिंग, इसे क्या बोलते हैं आपको याद होगा, ठीक है। अब यह ट्वीजर टॉप इसे बोलते हैं, ठीक है। जब डोजी में ये होता है तो इसे टॉप पे जब बनता है ट्वीजर टॉप बोलते हैं, ठीक है, आपको याद होगा, ठीक है। कैंडल स्टिक आई रिपीट में कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कैंडल स्टिक आपको जानना बहुत जरूरी है। कैंडल स्टिक अगर नहीं पढ़े हो ना तो आप बीटीएसटी नहीं कर सकते। या तो कैंडल स्टिक या तो चार्ट पैटर्न और आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस, ये 3 चीज आपको आना चाहिए। अगर ये 3 चीज आ रहा है तो बीटीएसटी आप कर जाओगे, ठीक है। अगर ये चीज नहीं आ रहा है तो फिर नहीं कर पाओगे यहाँ पे आपका कैंडल। लेकिन अभी फिलहाल जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कल जो है आरबीआई पॉलिसी आने वाली है, ठीक है, 7 तारीख को। और ये स्टार्टिंग बैठक है 5 से 7, तो 7 को ये आने वाली है, ठीक है। 5 से 7 ये 2 दिन का था, तो कल जो हम लोगों का है आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये पैटर्न है, तो बहुत लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पे रेट कटिंग होने वाला है, गवर्नर भी चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट कटिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए लोग बाइंग कर रहे हैं। और बैंक निफ्टी अगर सीरियसली देखा जाए तो एक लेवल है 50,000, जब तक 50,000 और 50,200 के ऊपर है तब तक यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये टॉप पे जो पैटर्न दिखा रहा है ना, तो अभी पूरा टोटली यहाँ पे कंफ्यूज करके लोगों को रखा है, ठीक है। तो इस समय अभी हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले देखो, अगर आपको बीटीएसटी करना है तो हैज करके करो, ठीक है।
अब कभी भी इवेंट हो तो इवेंट में आप हैज करके चलो, या तो ऐसा कर सकते हो निफ्टी का सेल कर सकते हो और बैंक निफ्टी का बाइंग कर सकते हो, या ऐसा भी कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि निफ्टी का ज्यादा पैटर्न खराब है, इसका थोड़ा कम है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हो। अगर ऐसा भी नहीं कर तो ऐसा कर सकते हो, निफ्टी का बैंक निफ्टी का कॉल बाइंग बाइंग कर सकते हो और इसका पुट भी बाइंग कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है हैजिंग आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारे आपको यहाँ पे कंडीशन देखना है। अगर ये बैंक निफ्टी 50,500 के ऊपर निकलता है तो टारगेट इसका बनेगा यहाँ पे 51,000 का। 51,000 क्रॉस करता है तो 51,200, 51,500 ये लेवल यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। वो कल आपको मैं बताने वाला हूँ। और आपको हैजिंग करना है कि क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना, कल आपको बीटीएसटी शायद मिल जाए, ठीक है, हैजिंग वगैरह मिल जाए, क्योंकि एग्जिट पोल तो आ चुका है, ठीक है। और हम लोग मंडे को देखने वाले हैं। मंडे को मेन रोल हम लोगों का मंडे का है। मंडे के हमें या तो प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, प्रॉफिट ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम हैजिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब हम कल के मार्केट के कंडीशन पे हम देखने वाले हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप जरूर टेलीग्राम ज्वाइन करना। और अगर आपको शॉर्ट में बीटीएसटी वीडियो चाहिए तो आप इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, वहाँ पे 20 से 30 सेकेंड का आपको वीडियो मिलती है, ठीक है। वहाँ पे आप देखकर पता कर सकते हो कि मार्केट में क्या लेवल होगा, गैप अप गैप डाउन, बस, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी अगर देखा जाए, सॉरी, मिड कैप में भी अगर 12,000 के जब तक ऊपर है तब तक पॉजिटिव, अभी 12,000 के नीचे है नेगेटिव में। आपको लास्ट 1 वीक 2 वीक से बता रहा हूँ कि ये पैटर्न ये है, ये लेवल है, ये इसके ऊपर है, तो ये है, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। तो अभी फिलहाल इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ये भी नेगेटिव यहाँ पे शो हो रहा है। इंडिया विक्स, इंडिया भी एक जोन में पड़ गया है, ठीक है। अगर जब तक 15 के ऊपर नहीं तब तक मार्केट में, अभी देखोगे मार्केट में 2-3 दिनों से क्या साइडवे चल रहा है, और प्रीमियम भी देखोगे बहुत स्लो है, ठीक है। 50 पॉइंट मार्केट ऊपर जा रहा है, 10 पॉइंट 15 पॉइंट प्रीमियम मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इंडिया विक्स बहुत नीचे है, 14 के आसपास आ चुका है। तो इंडिया विक्स को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता है तो हमें प्रीमियम में मोमेंटम भी मिलता है। तो इंडिया विक्स के बेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमें लगता है कि मार्केट में अभी साइडवेज हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये इवेंट नहीं होता तो अब इंडिया विक्स का रोल अभी अभी यहाँ पे कुछ नहीं, इवेंट में इंडिया विक्स का रोल कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्टेक। तो नेक्स्टेक चेक कर लेते हैं। और नेक्स्टेक देखो यहाँ पे आपका एक, जैसे मैंने बताया, ट्रेंड लाइन, जब भी ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक पॉजिटिव, ट्रेंड लाइन के नीचे आता है नेगेटिव। अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट ये टॉप के आसपास आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट भी बन सकता है, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ से रिजेक्शन पॉइंट भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल कैंडल यहाँ से रिजेक्शन है, ये पे देख सकते हो। तो मल्टीपल कैंडल रिजेक्शन है। तो अगर 21,500 के नीचे ये कैंडल आ जाती है तो यहाँ पे और शार्प सेलिंग मिलेगी। अगर 500 के सपोर्ट लेता है तो यहाँ से थोड़ा बहुत ये बुलिश भी मार्केट जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे डाउ जोन पे आ जाता हूँ। तो डाउ जोन पे भी मल्टीपल कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जब भी आया रिजेक्शन पॉइंट लिया है, तो जब तक 45,000 के ऊपर नहीं जाता तब तक ये नेगेटिव, यानी यहाँ से रिजेक्शन पॉइंट। अगर 45,000 के ऊपर निकलता है, 45,200 के ऊपर निकलता है, तो यहाँ से एक अच्छा बाइंग भी आ सकता है। चलो अब आते हैं, थोड़ा सा हम लोग कंक्लूजन देखते हैं और थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं कि इलेक्शन बेस पे देखो, इलेक्शन बेस पे अभी क्या लोगों को होप में क्या है, और साइकोलॉजिकल बेस पे लोग बाइंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो है कल जो आपका पॉलिसी आने वाला है, और मंडे को आपका सैटरडे को आपका ये भी आ जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, दिल्ली का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, दिल्ली इलेक्शन का। ये दोनों है, ठीक है। इस साइकोलॉजिकल बेस पे और एग्जिट पोल जो आया है, एग्जिट पोल ज्यादातर बीजेपी, 10 एग्जिट पोल हुआ है, उसमें आपका बीजेपी का 7-8 बीजेपी का आ रहा है, ठीक है। तो अगर बीजेपी मार्केट में, अब देखो बीजेपी में क्या है, जहां जा रहा है वहां पे उसका जीत हो रही है। अगर यहाँ पे हार गया बीजेपी तो मार्केट डाउन आ सकती है। अगर बीजेपी जीत गया तो मार्केट गैप अप होने के ज्यादा चांसेस होंगे। इससे देखो, बीजेपी को जिताने के लिए मोदी जो है अपना जो बजट में आया था, बजट में भी इस थोड़ा सा हमें लग रहा है इससे भी इफेक्ट पड़ सकता है। जो पहले 3 लाख का आपके पास पैकेज है, ठीक है, तो उस पर टैक्स लगता था, अब उसको 12 लाख कर दिया गया है। अगर आप एक साल में 12 लाख से कम कमाते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर उससे ज्यादा कमाते हो तब आपको टैक्स देना। तो वो भी इफेक्ट आ गया है। मिडिल क्लास के लोग अगर देखा जाए तो लाख 70-80-90 हज़ार 1 लाख तो कमाते ही हैं, तो उनको थोड़ा राहत मिल गया है। तो वो शायद वो मोदी की तरह कन्वर्ट हो, चाहे ये भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब तो हमें मिलेगा, मंडे को ही पता चलेगा, ठीक है, कि हमारा मार्केट गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा। मंडे को नहीं, हमें सैटरडे को पता, 8 तारीख को ही पता चल जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो उससे हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है। तो कल आप कहीं मत जाइएगा, कल आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है कल। क्योंकि
मैं लाइव भी आने वाला हूँ, ठीक है। और आपको टेलीग्राम पे भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड करके ही जाऊंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो। और अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक एंड सब्सक्राइब क्यों करना है? क्योंकि ऐसे वीडियो आपको डेली प्रोवाइड होता है।